बंधनं नकोत, मुलांना अमुक नको, अशा वेगवेगळ्या विषयावर मागण्यांसाठी निदर्शनं प्रदर्शनं झाली, पण आपल्याकडे नाही झाली. हे मोठं यश आहे. गरिबांच्या जीवनाची दिशा बदलली. म्हणजे ते तुकड्या तुकड्यात विचार नाही करत. 2 कोटी घरं, 10 कोटी शौचालय, 8 कोटी गॅस, 5 कोटी नळ घरामध्ये नळ कनेक्शन, 4 कोटी घरामध्ये वीज कनेक्शन जिथे नव्हती तिथे, 40 कोटी जनधन खाती, 50 कोटी लोकांसाठी आयुष्यमान भारत, असं एकापेक्षा एक गरिबांना सक्षम करून त्यांना समान संधीवर आणून उभं करणं, ईबीसी देणं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राईब, ओबीसी सगळ्यांच्या स्कॉलरशिपमध्ये वाढ करणं, जनरल स्कॉलरशिपमध्ये वाढ करणं, दुपटीहून अधिक, बेटी बचाओ बेटी पढाओ असेल, आझादी का अमृत महोत्सव असेल, आणि सगळ्यात लोकप्रिय स्कीम जनता ज्याच्यात मनापासून सहभागी झाली ती स्वच्छ भारत. त्यामुळे अशा सगळ्यांचा आढावा घेऊन आज महाराष्ट्र प्रदेशच्या कार्यकारिणींनी उभं राहून टाळ्यांच्या गजरात मोदीजींच्या या नेतृत्वालाचं मनपूर्वक अभिनंदन केलं. हे आजचं आहे. तुम्हाला ठराव सगळा मिळणारच. काय प्रश्न या विषयावरचे हिंदी में भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश कार्य समिति के बैठक में आज प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई देने वाला एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से सहमत हुआ, पास हुआ. बधाई इसलिए कि इन्होंने जिस तरह से क्रांतिकारी परिवर्तन इस देश में किए हैं, व्यवस्था में, योजनाओं में, अमल में और गवर्नेंस में. अभिनंदन इसलिए किया कि दुनिया में लोगों के विश्वास से 20 साल कंटिन्यूअस सत्ता में के सर्वोच्च स्थान पर रहने का केवल उन्होंने विक्रम किया, ये नहीं मैं कहूंगा, ये प्रवास चल रहा है, आगे भी चलेगा. तो ये जिस तरह से उन्होंने पारदर्शिता लाई, राजीव गांधी कहते थे 100 रुपए में बेचता हूं, 15 रुपए पहुंचते गरीब के पास. आज 100 रुपए मोदी जी भेजते हैं तो 100 के 100 रुपए मिलते हैं. पिछले 3 सालों में 13 लाख करोड़ रुपए ये लोगों के खातों में जमा हुए हैं. उसके साथ साथ नए क्रांतिकारी परिवर्तन जो लाए, किसान सम्मान निधि शुरू किया, एमएसपी 1.5 गुना देने की शुरुआत की. किसानों के लिए यूपीए के सरकार ने एक बार कर्ज माफी का ऐलान किया था, वो बैंकों को पैसे मिले. 70,000 करोड़ रुपए का बजट था, 53,000 करोड़ रुपए ही लगे. 10 साल में किसान के लिए किया हुआ एकमात्र काम. मोदी जी हर साल 6,000 रुपए दे रहे, ये 10 साल देने की योजना है. कहां 70,000 रुपए और कहां 7 लाख करोड़ रुपए. ये एक जबरदस्त काम मोदी जी ने करके दिखाया. कोरोना से जिस तरह से लड़ाई की, जिस तरह से 80 देशों को वैक्सीन्स भी दिए और देश में 112-13 करोड़ वैक्सीन पूरे भी किए. 3 वैक्सीन तैयार करने वाला एकमात्र देश बन गया है भारत. और कोल्ड स्टोरेज से लेकर ऑक्सीजन के नए प्लांट, 4,000 हॉस्पिटल में खुद के प्लांट्स होंगे जिसके सहारे हॉस्पिटल अपनी जरूरत का ऑक्सीजन तैयार कर सकता है. और ये पीएम केयर से हुआ है. तो इस तरह से हर समस्या का समाधान करते करते नई अवसर ढूंढकर
नए सुधार परिवर्तन हमेशा के लिए करना। जिस तरह से डिजिटल व्यवहार बढ़े हैं, पिछले महीने 450 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए हैं अक्टूबर में। 450 करोड़ रोज, 15 करोड़ से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। तो ये देश को चौतरफा तरक्की का रास्ते पर ले जाने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, गरीबों के लिए, छात्रों के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत, ऐसे सभी काम करने वाले प्रधानमंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी की इकाई ने खड़े रहकर तालियों के गूंज में उनके नेतृत्व को बहुत एक प्रशंसा का प्रस्ताव पारित किया। और ये नेतृत्व देश के लिए लाभदायी है। हमारी तो वो पूंजी है ही, लेकिन उनकी पूंजी है जनता का विश्वास, और वो प्यार लगातार बढ़ रहा है। यही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। नहीं, अभी आएंगे, वो बताओ क्या क्या। अभी 2 प्रस्ताव और। हाँ, प्रश्न असा आहे की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा अभिनंदनाचा प्रस्ताव कार्यकारिणीत मांडण्यात आला। त्यांच्या कार्यकाळात जे काही उल्लेखनीय गोष्टी झाल्या त्याची आपण माहिती दिली, पण आज देशातला सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे इंधनांनी केलेली 100री पार आणि स्वयंपाकाचा गॅस साधारण 900 ते 1000 रुपयापर्यंत पोहोचलेला आहे। विरोधी पक्ष रस्त्यावर उतरलेला आहे, काही ठिकाणी विरोधी पक्ष आक्रोश मोर्चाही काढत आहेत। तर या सगळ्याचा कुठे उल्लेख आपल्या या विषयावर आमच्या दिल्लीतल्या प्रेस कॉन्फरन्समध्येही आणि त्या राज्यातही भरपूर सांगून झाला, इथेही झाला। एका कालखंडाचा आपण ज्यावेळेला विचार करतो त्यावेळेला, म्हणजे मी जसं सांगितलं आज की विसरता कामा नये की शिवसेनेनी सुद्धा आदित्य ठाकरेपासून सगळेजण सुद्धा मोदींचा फोटो लावूनच निवडून आले। त्यांनी गद्दारी केली आणि मोदी विरोधकांची हातमिळवणी केली। हे सुद्धा जे वास्तविक चित्र आहे ते मी सांगितलं। नहीं, वो मैंने बताया ना, महाराष्ट्र में रोज इसके बारे में मैं पढ़ रहा हूं। सभी देश भर में उत्तर इसके देते हैं। अलग नहीं याच्यात हा मुद्दा नाही आहे बाबा। याच्यामध्ये जगामधला एक सगळ्या जगाने ज्याची दखल घ्यावी असं जे नेतृत्व आहे आणि घेतली असं जे नेतृत्व आहे, त्या नेतृत्वाच्या जे क्रांतिकारी परिवर्तन किंवा एक मोठे परिवर्तनकारी बदल घडले त्याचा उल्लेख यामध्ये आहे। हाँ, 1 मिनट ना, उसको पूछना। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। ऐसा है, इसकी जैसे जांच होगी पता चलेगा कि इसमें कौन सी ताकतें हैं, कैसे 10-10, 15-15 हजार लोग इकट्ठा आते हैं और कैसे हिंसा शुरुआत हुई है, उसका क्या पैटर्न है, क्या सोर्स है। मुझे लगता है जांच से सब बाहर आएगा। प्रकाश जी, लेकिन आप कह रहे हैं, आपकी पार्टी के नेता कह रहे, जब ऐसा तनाव भरा माहौल है, वो कहते हैं कि अब इस देश में हिंदू मार नहीं खाएगा, क्या यह भड़काऊ बयान नहीं है? नहीं, ये कहा, इसके बारे में दूसरे 2 प्रस्ताव है, उसके बाद में आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में त्याच्यात आहे। आपने कहा कि किसान जो है मोदी जी को बहुत मानते, लेकिन कुछ समय पहले ही राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि सरकार की क्रूरता की हद पार हो गई है। ऐसा है, वो ट्वीट करते हैं, किसान वोट करते हैं, फर्क है। सह्याद्रीची उंची म्हणजे